बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरु मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 10th मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को डिस्कस करेंगे। इससे कबल हमने इससे पहले तमाम क्वेश्चंस और इससे पहले फर्स्ट चैप्टर और चैप्टर 2 की बाकी तमाम वीडियोस को डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस कर लिया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को जो है वो सॉल्व करेंगे। अगर आपको पिछली वीडियोस जो है वो चाहेंगे तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, तो वहां पे जाके आपको उन तमाम प्लेलिस्ट के लिंक जो है वो मिल जाएंगे। आप उसके उन लिंक्स के थ्रू वो लेक्चर भी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली दफा आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को काइंडली जो है वो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। क्वेश्चन जो है वो मेरे पास बेटा 5 का फर्स्ट पार्ट, पहले स्टेटमेंट को अच्छे से आप लोग समझ लें, इसको अंडरस्टैंड कर लें, फिर हम इस क्वेश्चन को जो है वो आगे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्टली इसका लिखा हमने सॉल्यूशन। कहता है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन, इस इक्वेशन के रूट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। फिर हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फर्स्ट हमने लिखा इसका जी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद इसकी जो इक्वेशन है उसको लिखें अगेन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब भाई इसके सपोज कर लें अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो उनका सम भी इसके अंदर होगा, प्रोडक्ट भी इसके अंदर होगा। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आप लिखें हेयर a इज इक्वल टू 1, ए बी सी की वैल्यूज भी लिख लें -7 और c की वैल्यू जो है वो 3m माइनस 5 है। ठीक है, हाँ जी। अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल होता है -b/a के। ये आप सारे का सारा प्रोसीजर प्रोडक्ट सम पीछे करके आए हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7/1 मीन्स के -b/a, b की वैल्यू ये गिवन है, इस इक्वल टू माइनस माइनस ये हो गया 7। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट इसमें प्रोडक्ट जो है वो अल्फा बीटा वो किसके इक्वल होता है, वो c/a के इक्वल होता है। c की वैल्यू 3m माइनस 5 है। 3m माइनस 5/1 मीन्स के ये हो गया जी 3m माइनस 5। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अच्छा अब जो रिलेशन था जो हमें गिवन था, गिवन क्या है, गिवन ये है कि रिलेशन ये वाला 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है। वी हैव 3 इक्वेशंस, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब इन तीनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करके m की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब बेटा m की वैल्यू तीनों इक्वेशंस में जहां पे m गिवन है वहीं से m की वैल्यू निकलेगी। देखें, इक्वेशन 1 में m नहीं है, इक्वेशन 2 में m है, इक्वेशन 3 में m नहीं है। ठीक है, इक्वेशन 2 के अंदर जब आप अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें m की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। लेकिन अल्फा बीटा की वैल्यूज कहां से यहां से हमारे पास आएंगी, को गैब से तो आएंगी नहीं। हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम जो है वो अल्फा बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखें इक्वेशन 1 से हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं 7 माइनस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी पुट अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से कहां पुट कर दें, इन इक्वेशन 3। हाँ जी, अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 से ली है वो आप इक्वेशन 3 में पुट कर दें। ठीक है, हाँ जी, इक्वेशन 3 पहले लिखें 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। 3 इंटू 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। इसको अंदर मल्टीपल किया 3 7 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब ये 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4। इस 4 को आप इस साइड पे ले आए और बीटा को आप उस साइड पे ले जाएं। ठीक है, 21 4 इधर आके माइनस का, बीटा उधर जाके प्लस का हो गया। तो बीटा की जो वैल्यू है 21 माइनस 4 हमारे पास आ जाएगी ये 17 हमारे पास जो है वो बीटा की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब ऐसे ही जो है हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे लिखें पुट
बीटा इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बीटा की जगह पुट कर दें। हाँ जी, पुट किया तो उसमें हमारे पास जो वैल्यू आएगी इक्वेशन 1 मेरे पास बेटा ये वाली है, अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा। मैंने 7 माइनस बीटा की जगह पे 17 पुट किया, तो 7 माइनस 17 तो मेरे पास आ गया माइनस का 10। अल्फा इज इक्वल टू माइनस 10। अल्फा की जो वैल्यू है वो मेरे पास माइनस 10 आ गई है। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू को आप इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर दें। पुट अल्फा इज इक्वल टू माइनस 10, बीटा इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अल्फा बीटा की जगह पे आपने वैल्यू पुट करनी है। हाँ जी, अल्फा और बीटा की जगह पे वैल्यू पुट की। अल्फा की जगह पे आ जाएगा मेरे पास माइनस का 10 और बीटा की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 17 इज इक्वल टू 3m माइनस का 5। हाँ जी, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का आ गया मेरे पास 170, इसको माइनस का 170 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। इस 5 को आप इस साइड पे ले आए, 170 प्लस 5 इज इक्वल टू 3m। इस 3m को आप इधर लिख लें, जब इक्वल हो तो वैल्यूज इधर उधर लिखी जा सकती हैं। 170 में से 170 माइनस का है और 5 जमा का है, इसमें से माइनस करना है तो माइनस 165 मेरे पास वैल्यू आ गई। अब इस 3 को हमने किया डिवाइड, इधर भी ये कैंसिल। m इज इक्वल टू 3 5 15 1 15 3 5 15 माइनस का जो है वो 55 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। m इज इक्वल टू माइनस 55 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। इस तरह हमारा क्वेश्चन बेटा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे जी। तो बेटा इसी तरह मेरे पास इसका नेक्स्ट जो है वो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट को हमने सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट जो है उसमें कहता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बिल्कुल वही चीज है, वही प्रोसीजर है, वही तरीकाकार है। इक्वेशन चेंज है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और ये रिलेशन चेंज है 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। सबसे पहले इक्वेशन को लिखें जी, x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें ए बी सी की वैल्यूज लिखें। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू जो है वो 3m माइनस 5। ठीक हो गया। अब भाई अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है वो लेट करें। लेट अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स है, अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है तो उनका सम भी इसके अंदर होगा। मींस के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा b ओवर a के माइनस b ओवर a। b हमारे पास 7 है, a 1 है, तो मेरे पास वैल्यू आ गई माइनस 7। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्ट लें इसका, अल्फा बीटा ये इक्वल होता है c ओवर a। c मेरे पास है 3m माइनस 5 ओवर 1 इज विच इंप्लाइज दैट 3m माइनस 5 के इक्वल होगा। मीन्स के अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब जो गिवन था, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन ये है कि यह रिलेशन गिवन है। गिवन 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 है। गिवन है जी 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 1 को आप मजीद जो है यहाँ पे देखें, बीटा को उस साइड पे ले जाएं। अल्फा इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस बीटा, कुछ इस तरह से इक्वेशन 1 आ जाएगी। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट जो है हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। m की वैल्यू उसी इक्वेशन से निकलेगी जहां पे m मौजूद होगा। इक्वेशन 1 के अंदर m नहीं है, इक्वेशन 3 के अंदर, ये इक्वेशन आपके पास है 3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करके हमने अल्फा बीटा की वैल्यूज निकालनी है, उनको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बहुत ईजी है, बिल्कुल आपने कंफ्यूज नहीं होना। हमने फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से अल्फा इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस बीटा माइनस 7 माइनस बीटा, यहाँ पे इसको पुट कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट कर दें। पहले आप इक्वेशन 3 लिखें, 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अल्फा की जगह पे वैल्यू पुट कर दें अल्फा की, 3 इंटू अल्फा की जगह पे माइनस 7 माइनस बीटा ब्रैकेट लगा लें, माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। हाँ जी, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 21 माइनस का 3 बीटा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है। अब माइनस 21 ये हो गया माइनस का 5 बीटा इज इक्वल टू 4। इस 5 बीटा को उस साइड पे ले जाएं, 4 को इस साइड पे लें। जब 4 इस साइड पे आया तो माइनस 21 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 बीटा। ये है मेरे पास हो गया माइनस का 25 इज इक्वल टू 5 बीटा। अब बीटा के साथ 5 है, इस इक्वेशन को दोनों तरफ 5 पे कर दें आप डिवाइड, इसका बटा भी 5, ये कैंसल, तो बीटा इज इक्वल टू 5 वन द 5 5 5 25। ये मेरे पास 5 वैल्यू आ गई बीटा की। ठीक है। अब इस बीटा की वैल्यू को आप उठा के इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखें पुट बीटा इज इक्वल टू
-5 इन इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन 1 लिखें, अल्फा इज इक्वल टू -7 और माइनस का बीटा, ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब बीटा की वैल्यू को इसमें पुट कर दें बीटा की जगह पे। अल्फा इज इक्वल टू -7, बीटा की जगह पे -5। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू -7 माइनस प्लस का 5, तो अल्फा इज इक्वल टू -2 मेरे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब अल्फा बीटा की वैल्यूज को उठाएं, इक्वेशन 2 में पुट कर दें। ठीक है, यहाँ पे लिखें पुट अल्फा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 2। पहले इक्वेशन 2 लिखें, क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m-5। ठीक है, अल्फा की जगह पे बेटा -2, बीटा की जगह पे -5 इज इक्वल टू 3m-5। ये कितना हो गया भाई, ये हो गया प्लस का 10, और इस 5 को आप इस साइड पे ले आइए, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये मेरे पास हो गया 3m, ये हो गया जी 15 इज इक्वल टू 3m, इसका बटा 3, इसका बटा 3, तो m की वैल्यू मेरे पास जो है वो आ जाएगी 3 5 दा 15, m इज इक्वल टू 5 आ चुकी है वैल्यू। ठीक है जी, m इज इक्वल टू मेरे पास आ गया है जी 5। यही m की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, जो हमने फाइंड आउट कर ली है। क्वेश्चन बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम नेक्स्ट मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह मेरे पास इसका नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड पार्ट को हमने सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास भाई इसमें भी कहता है कि फर्स्टली हमने लिखना है इसका जी सोल्यूशन, के बाद इस इक्वेशन को आप दोबारा लिखें। इक्वेशन जो मेरे पास है 3x का स्क्वायर -2x प्लस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से a की वैल्यू जो है वो मेरे पास आएगी 3, b की वैल्यू आएगी -2, c की वैल्यू आएगी 7m प्लस 2। ठीक हो गया। अब भाई लेट कर ले अल्फा बीटा, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। लेट अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन, अगर इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स के सम इसके अंदर होगा b/a माइनस b/a माइनस 2/a की जगह पे आ जाएगा 3, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2/3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। या अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा, ये बीटा उधर जाके माइनस का भी हो जाएगा, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं जब हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इसको मैंने पहले से बना के रख लिया है। अब अल्फा बीटा मीन्स के प्रोडक्ट वो होता है c/a। c मेरे पास है 7m प्लस 2/a की वैल्यू है जी मेरे पास 3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर है जी 2। अब जो गिवन थी, गिवन क्या है, जो रिलेशन गिवन है 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने भाई m की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन्स के इक्वेशन 2 के अंदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाल के आपने इक्वेशन 2 में पुट करनी है। उसको हल करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए ये सारे का सारा प्रोसीजर हम करेंगे। हाँ जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने पुट करना है, यहाँ पे लिखें पुट अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में लिख दें, इक्वेशन 3 पहले लिखें क्या है, 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दें बेटा, 7 इंटू अल्फा की जगह पे पुट करेंगे 2/3 माइनस बीटा। ठीक है, फिर ये वाला -3 बीटा इज इक्वल टू 18। अब इसको अंदर मल्टीपल किया, 7 टू द 14/3 माइनस ये हो गया मेरे पास 7 बीटा माइनस का 3 बीटा इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब आप ऐसे करें कि 18 जो बीटा वाले हैं उनको एक साइड पे कर लें, 18 को इस साइड पे ले आए। ये मेरे पास हो गया जी 14/3 माइनस 7 और 3 माइनस का 10 बीटा इज इक्वल टू 18। इस 18 को आप इस साइड पे ले आए, इस 10 बीटा को उस साइड पे ले जाएं। 14/3 माइनस 18 इज इक्वल टू 10 बीटा, इसलिए कि 10 उधर जाके प्लस का हो जाएगा बीटा जो है। अब इनको आपने करना है हल, इनका ले लें आप एलसीएम। इनका बेटा एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया मेरे पास 3, 14 माइनस 18 और 3 को ज़रब दिया तो 54 आ गया मेरे पास 10 बीटा। ठीक है, नेक्स्ट भाई अब इसको आपने करना है जी प्लस माइनस। 54 में से आपने 14 को किया माइनस, तो ये मेरे पास आ गया 40। ये 10 बीटा इज इक्वल टू 10 बीटा इज इक्वल टू माइनस का 40/3। ठीक है, अब इसको मजीद मैं इसको उठा के यहाँ लिखता हूँ, 10 बीटा इज इक्वल टू -40/3। अब इस 10 को आपने यहाँ से करना है डिवाइड, इसका बटा 10 और इसका बटा भी यहाँ पे बटे में 10। ये 10 से 10 कैंसिल, 0 0 से कैंसिल। बीटा इज इक्वल टू -4/3 हमारे पास बीटा की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। ठीक है, अब इस बीटा की वैल्यू को उठाएं, इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखें पुट बीटा इज इक्वल टू -4/3 इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 मेरे पास ये वाली है, ठीक है। बीटा की वैल्यू को आपने उठाना है उस इक्वेशन में। पहले आप इक्वेशन लिख लें, अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा, इसमें पुट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा की जगह पे बीटा की वैल्यू मेरे पास आएगी माइनस में 4/3, ठीक है। अब ये अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस माइनस प्लस 4/3, इनका लिया हमने एलसीएम आ गया मेरे पास 3, 2 प्लस 4, ये आ गया मेरे पास 6/3, 3 to the 6, तो अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी 2, ठीक है। अब हम अल्फा और बीटा की वैल्यूज को उठा के इक्वेशन जो है वो, अल्फा की वैल्यू मेरे पास 2 आई है, बीटा की वैल्यू मेरे पास जो है वो यहाँ पे है -4/3 आई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अल्फा बीटा की वैल्यूज को इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देना, तो हमारे पास जो है वो m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -4/3, यहाँ पे लिखें जी पुट इन इक्वेशन। ये जगह कुछ थोड़ी है तो आप इसको जूम करके देख लीजिएगा, इजीली आपको जो है वो यहाँ से नजर आ जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू -4/3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर आप अल्फा और बीटा की वैल्यू इसमें पुट करते हैं हमारे पास, इसको जब सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। चलें इसको मैं जो है ना अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं जी 2, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू आ जाएगी -4/3, ये इक्वल होगा 7m + 2/3 के। ये कितना हो गया, माइनस का 8/3 इज इक्वल टू 7m + 2/3, दोनों का बटा 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। इस 2 को आप इस साइड पे ले जाएं, मीन्स के -8 इज इक्वल टू 7m + 2 आएगा, ठीक है। इसको आप जगह कुछ बचाव करें इसका, ठीक है। अब इस 2 को आप इस साइड पे ले आए, -8 - 2 इज इक्वल टू 7m। अब ये माइनस का 10, अब ये वैल्यू इधर उधर हो सकती है जब दरम्यान में इक्वालिटी का साइन हो। ये 7m इज इक्वल टू माइनस का 10, इसका बटा 7, इसका बटा 7, ये कैंसिल, तो m इज इक्वल टू -10/7, -10/7। इस तरह बेटा जो हमारे पास वैल्यू है m की वो फाइंड आउट हो गई है। इस तरह बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया है। बेटा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। ऐसे बेटा नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसके 6 क्वेश्चन की तरफ जी। तो बेटा इस तरह मेरे पास नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो फर्स्ट पार्ट आप गौर करें, पहले इसकी स्टेटमेंट को समझ लें। दोनों पार्ट्स की स्टेटमेंट एक ही दी हुई है, कहते हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट है वो किसी एक नंबर लैम्डा के इक्वल है, ठीक है। तो फिर हमने इसमें से m की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इजी है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो मैंने समझाना है। तो मैं क्वेश्चन को समझाता हूं, आप तब तक जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो की समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू बेटा। लेट कर दें, सबसे पहले लेट अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स कि इनका सम किसके इक्वल होगा, -d/a के। b की वैल्यू यहाँ पे ये वाली है, a की वैल्यू 2m + 3 है, c की वैल्यू 3m - 10 है। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -7m - 5 ओवर a की जगह पे 2m + 3, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की ये वाली वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इसको मजीद आप एक स्टेप और कर लें, अल्फा प्लस बीटा -7m + 5, जब ये -7 मल्टीपल होगा 7 माइनस का और 5 प्लस का हो जाएगा ओवर 2m + 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लें, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा बीटा c ओवर a। c मेरे पास है 3m - 10, 3m - 10 ओवर a की वैल्यू 2m + 3, ठीक हो गया। अब भाई अब ये इक्वेशन नंबर मेरे पास कंसीडर कर लें 2 है। अब कंडीशन क्या थी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन मेरे पास ये है कि इसका सम और प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है। कंडीशन जो है वो इसका सम और प्रोडक्ट वो किसी एक नंबर लैम्डा के इक्वल है, मींस के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा एंड अल्फा बीटा बी इज इक्वल टू लैम्डा। देखें दोनों जो है वो किसी स्पेसिफिक नंबर लैम्डा के इक्वल हैं, तो दोनों आपस में भी तो सेम होंगी, ठीक है। इसे आप इक्वेशन 3 का नाम दें, इसे आप इक्वेशन 4 का नाम दें। तो यहाँ पे लिखें बाय इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 की मदद से जब ये भी लैम्डा की इक्वल है, ये भी लैम्डा की इक्वल है, फिर ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगी। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू
अल्फा बीटा, अब इनमें इनकी वैल्यूज पुट कर दें जो गिवन थी अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -7m + 5 ओवर 2m + 3 इज इक्वल टू अल्फा बीटा की जगह पे 3m - 10 ओवर 2m + 3। अब दोनों का बटा सेम है तो बटा कैंसिल हो जाता है, तो 7m + 5 इज इक्वल टू 3m - 10। ठीक है, अब m वाले एक तरफ कर लें, कांस्टेंट एक तरफ कर लें, इस 10 को इधर ले आए, m 7m को उस तरफ ले जाएं, तो जब वो 10 इधर आया तो ये प्लस का 10 हो गया 3m, जब ये 7m उधर गया तो प्लस का 7m हो गया। ये मेरे पास हो गया जी 15, ये हो गया मेरे पास 10m। मैंने m की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका बटा 10, इसका बटा भी 10, ये कैंसिल हो गया, ये सारा कैंसिल, तो 5 2 द 10, 5 3 द 15, तो m इज इक्वल टू 3/2 मेरे पास m की वैल्यू आ गई। इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो बेटा ऐसे ही नेक्स्ट मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, इस तरह मेरे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट को भी देखें, बिल्कुल वही प्रोसीजर है, वही तरीकाकार है, सिर्फ इसमें इक्वेशन चेंज है। सबसे पहले लेट अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा -b/a माइनस इंटू ये वाली वैल्यू पहले माइनस में है 3 प्लस आ जाएगा 5m, ठीक हो गया, -b/a की जगह पे 4, तो ये मेरे पास बेटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3 प्लस हो गया जी 5m/4। इक्वेशन नंबर 1 इसको कंसीडर कर लें। ठीक है, अब प्रोडक्ट जो है वो अल्फा बीटा इक्वल होगा c/a, c मेरे पास माइनस में है तो ये -9m माइनस का 17 ओवर आ जाएगा जी a की जगह पे 4। ठीक है, अब इस माइनस को जब मैंने अंदर मल्टीपल किया तो माइनस का बन गया 9m और प्लस का हो गया 17 ओवर आ गया 4। इसको मजीद एक स्टेप लिखा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 9m प्लस 17 ओवर आ गया 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इसमें कंडीशन क्या है कि दोनों अल्फा प्लस बीटा भी, हाँ जी कंडीशन ये है कि अल्फा प्लस बीटा भी लैम्डा की इक्वल है, इसे आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें, और जो प्रोडक्ट है वो भी लैम्डा की इक्वल है, इसे आप इक्वेशन जो है वो 4 का नाम दे दें। अब इक्वेशन 3 और 4 दोनों चूंकि लैम्डा की इक्वल है तो दोनों आपस में भी इक्वल होंगी। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू 3 प्लस 5m/4 इज इक्वल टू अल्फा बीटा की जगह पे -9m प्लस 17/4, दोनों का बटा सेम है तो कैंसल, 3 प्लस 5m इज इक्वल टू -9m प्लस 17। इस 9m को इधर ले आएं तो 3 को उस तरफ ले जाएं, 5m प्लस 9m इज इक्वल टू 17 माइनस 3, ये 9 5 ही होगा मेरे पास 14m, 17 माइनस 3 ये भी 14, इसका बटा 14, इसका बटा 14, तो m इज इक्वल टू ये कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू जो है वो मेरे पास 1 आ गई है। तो बेटा इसी तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाजत, हमारे क्वेश्चन नंबर 6 तक 2.3 एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है। तो बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।